हेलो एवरीवन। कक्षा 10 गणित के जो हमारे वन शॉट क्वेश्चन है इनको डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल हमारा ये है कि संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम 26 के और 91 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम काटेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी हमारी 2। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तब तक काटना जब तक 1 ना आ जाए। 13 एकम 13। ठीक है, तो 26 के हमारे फैक्टर आ गए 2 और 13। अब हम ऐसे ही हम 91 के गुणनखंड करेंगे। तो हम इसे काटेंगे 7 से। तो 7 एकम 7, 3 बचे 21 हो गए, और 7 तिया 21, फिर 13 से डिवाइड करेंगे और 13 एकम 13। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे हम एचसीएफ तथा एलसीएम। तो 26 के जो हमारे गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 13 गुणा, इस एक को और लिख लेते हैं कॉमन बनाने के लिए, जो एक है। और 91 के जो हमारे फैक्टर आए हैं वो आए हैं 7 गुणा 13 गुणा 1। ठीक है, अब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखो एचसीएफ में हम दिखाएंगे कि इसमें से कॉमन क्या है इन दोनों संख्याओं में से। तो देखो यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 13 है। ठीक है, तो एक कॉमन आ गया, और यहाँ पर एक कॉमन है क्योंकि यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक है। तो गुणा में हम एक कर देंगे और बराबर 13 एकम 13। तो 13 इसका एचसीएफ आ गया। अब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। जो हमारा एलसीएम ज्ञात होगा, एलसीएम जो होगा ना हमारा, जो संख्या हमारी कॉमन आई है उसे तो लिखेंगे, और जो बिना कॉमन वाली संख्या उसको लिख देंगे, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 13 गुणा, और देखो यहाँ पर 2 बची और यहाँ पर 7। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 दूनी 14, 14 ती 42 का 2, हासिल लगा 4, और 14 एकम 14, 14 और 4 18 है। तो एलसीएम जो आ गया ना वो 182 आ गया। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं 1 नंबर में। तो ये कह रहा है कि संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड होगा। तो देखो अभाज्य गुणनखंड हमारे वो होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, 2 से अधिक फैक्टर को हम भाज्य संख्या कहते हैं, और केवल 2 ही फैक्टर को ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 156 संख्या है। तो 156 के हम गुणनखंड करेंगे अभाज्य। तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी हमारी 2। ठीक है, तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर 2 से काटेंगे इसको। 2 तिया 6 और 2 नम 18। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करेंगे इसको। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, और 13 से डिवाइड करेंगे। 13 एकम 13। हमारे 156 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा और 3 गुणा 13। अगर आप घात के रूप में लिखना चाहते हैं तो 2 कितनी बार है, 2 की घात 2 गुणा 3 एक बार है, 3 की घात 1 करेंगे तो 3 ही माना जाएगा। तो 3 गुणा 13। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप यहाँ तक भी छोड़ के आ सकते हो। ठीक है, अगर आप घात के रूप में दिखाना चाहते हो तो घात के रूप में इस तरीके से दिखा सकते हो। अब देखो हमारा अगला संख्याओं 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है। तो x का मान होगा। तो इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला है, समांतर माध्य बराबर
कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। समांतर माध्य एक औसत की तरह है, एवरेज। ठीक है, अब देखो हमारी जो संख्या है ये 3, 4, 6 और x, ये हमारी ये संख्या है और समांतर माध्य 5 है और इसमें कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो समांतर माध्य 5 दे रखा है तो इसकी जगह पर हम 5 रख देंगे। ठीक है, बराबर, और कुल पदों का योग, तो हम इस संख्या को लिखेंगे जैसे 3 + 4 + 6 + x। ठीक है, और बटे हमारी कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। कुल संख्या हमारी ये। अब देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 4 × 5 में करेंगे, 4 × 5 = 20 बराबर, और देखो इनको हम जोड़ देंगे, 4 × 3 = 7 और 7 × 6 = 13। ठीक है, और प्लस ये हमारी चरपद संख्या, और हम इसका पक्षांतर कर देंगे तो हमें x का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 20 - 13 बराबर x की वैल्यू निकालेंगे तो 20 में से 13 घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 7 बराबर x। ये x बराबर 7 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। ये है, ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण x⁻² + 2x - p = 0 का मूल -2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये हमारी समीकरण है, x⁻² और प्लस 2x और -p = 0। अब ये कह रहा है कि इसके मूल -2 हों, तो ये जो बोल रहा है ना, मूल का जो मतलब होता है कि ये x की वैल्यू है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई डिटेल कि x बराबर -2 रखने पर। ठीक है, अब देखो जहाँ जहाँ हमारी x है वहाँ पर -2 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x⁻² है तो यहाँ पर -2⁻² हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 गुणा x का जो वैल्यू दे रहा है कि -2, तो यहाँ पर -2 लिख देंगे, और -p = 0। ठीक है, अब आगे को सॉल्व करेंगे और देखो -2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, और माइनस की गुणा हम 2 बार करेंगे ना तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, और प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस, और 2 दूनी 4 और -p = 0। उसके बाद देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जब समान संख्या होती है ना तो आपस में कट जाती है नेगेटिव पॉजिटिव, तो -4 + 4, तो ये हमारा कट गया। तो यहाँ पर बचेगी हमारी 0, -p = 0। p का मान निकालना हमें, तो 0 बराबर पक्षांतर करेंगे -p का तो ये +p हो जाएगा। p = 0 इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल हमारा ये है, यदि बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45, 27 है तो माध्यिका होगी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक फॉर्मूला है। ठीक, तो पहले फॉर्मूला को लिख देते हैं। बहुलक
बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो देखो ये जो सवाल है हमारा, जहाँ जहाँ हमारी मतलब ये बहुलक की और माध्य की ये वैल्यू दे रखी है, वहाँ वहाँ हम इन वैल्यू को हम रख देंगे और हमारा माध्यिका निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो बहुलक की जो वैल्यू दे रखी है वो 45, तो हम यहाँ पर 45 लिख देंगे हम। ठीक है, बराबर, और माध्य की वैल्यू दे रखी है 27, बराबर यहाँ पर लिख देंगे 3 माध्यिका। ठीक है, माइनस माध्य की वैल्यू दे रखी है 27। ठीक है, और ये गुणा में 2 और है। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये 2 जो है यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो कह रहा है ना, क्रमशः का मतलब है जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो बहुलक की जो वैल्यू दे रखी है 45 और माध्य की वैल्यू दे रखी है 27। ठीक है, अब 45 बराबर 3 माध्यिका, और देखो 27 की गुणा 2 में करेंगे, 27 दूनी 54। ठीक है, अब फिर उसके बाद जैसे हम माध्यिका निकालेंगे तो -54 जैसे हम इधर को लेकर आएंगे तो चिन्ह हमारे परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है, तो 45 और 54 को इधर को लेकर आएंगे तो ये जाएगी +54। ठीक है, अब बराबर ये हमारे यहाँ पर स्थिर है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3 माध्यिका। ठीक, अब पूछ क्या रहा है इसमें कि माध्यिका क्या होगी। अब देखो हम इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये 5 4 9 और 5 4 9, तो ये 99 हो गए, बराबर 3 माध्यिका। अब कह रहा है कि अब देखो ये हमारा 3 माध्यिका, ये माध्यिका के जो कोफिशिएंट में 3 है ये बराबर के बटे में चली जाएगी। ठीक, तो 99 डिवाइडेड बाई 3 बराबर माध्यिका। अब देखो 3 से हम डिवाइड कर लेंगे तो ये जाएगी 33 बार, तो 33 बार डिवाइड हो गई है। ठीक है, तो माध्यिका बराबर 33, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला ऐसा है कि अगर किसी भी मतलब माध्यिका या माध्य या बहुलक किसी भी की वैल्यू पूछे तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योगफल होगा, तो इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 सत्ते 14, और यहाँ पर कंप्लीट डिवाइड हो गया है, और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे यहाँ, 2 तिया 6 और 2 छक्का 12। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, ये कटेगी 18 बार। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, फिर काटेंगे इसे 3 से, 3 तिया 9, जब तक काटनी है जब तक 1 ना आ जाए कट कर, तो 3 एकम 3। अब देखो हमारे 144 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आए हैं हमारे, ये हमारे 2 4 बार है और 3 2 बार है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो 1 2 3 4, 2 4 बार है तो 2 की घात 4 गुणा, और 3 2 बार है गुणा में तो 3 की घात 2,
अब पूछ क्या रहा, घातों का योगफल। तो घातों का योगफल होगा देखो 4 + 2, 4 + 2 बराबर 6 आंसर। आई थिंक सो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 और डॉट डॉट ये ऐसे ही चला जा रही है, इस एक सीरीज बन रही है का 20वां पद होगा। तो इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो देखो इसका मतलब ये पता होना चाहिए कि प्रथम पद क्या होता है या सर्वांतर क्या है, ठीक है, और 20वां पद मतलब कौन सा होगा, इस तरीक़ा से हमें आपको पता होना चाहिए। तो देखो मैं पहले इस संख्या को लिखूँगा, ठीक है। तो 10 और 7 और 4 ये संख्या ऐसे ही ये इनकी सीरीज बनी हुई है और ये चलती जा रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम A1 और इसको बोलते हैं हम A2 और इसको बोलते हैं हम A3, ठीक है। अब देखो बच्चों पहले हम इसमें से हम निकालेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A का जो मान होगा वो होगा हमारा 10, ठीक है। और सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब होता है कि समानांतर, सर्वांतर इसे हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। और A2 में से हम A1 घटा देंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो A2 की वैल्यू दे रखी है 7 और माइनस A1 की वैल्यू दे रखी है 10, ठीक। अब ये प्लस की 7 है और माइनस के 10 हैं, तो यहाँ पर आएगा माइनस के 3। ये निकल के आएगा हमारा सर्वांतर, D निकल के आएगा। अब देखो n बराबर दे रखी है हमारी 20, ठीक है। फॉर्मूला लगा देंगे हम। फॉर्मूला हमारा ये है कि an बराबर a + n-1 इंटू D, ठीक है। n की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, तो यहाँ पर हम a20 बराबर a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 10 प्लस n की वैल्यू हमारी 20 है, 20 - 1 और D की वैल्यू गुणा में -3, ठीक है। अब देखो आगे को सॉल्व करेंगे तो ये तो हमें निकालना ही है। 10 प्लस 20 में से घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 19 और गुणा -3, ठीक है, बराबर 10 प्लस ही गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा और 19 × 57, ठीक है। और देखो यहाँ पर +10 और -57, ठीक है। -57 ज़्यादा है +10 से, तो यहाँ पर आएगा -47, 47 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स ग्रुप हैं प्लीज़ उनके पास भी शेयर कर दीजिए। अगला सवाल ये कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ऐसी घात 2 + kx + 3 = 0 का मूल 1 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। x की घात 2, ठीक है, और प्लस kx और +3 = 0, ठीक है। अब देखो इसका मतलब मूल दे रखा 1, ये मूल का मतलब होता है कि ये x की वैल्यू दे रखी है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर -1 रखने पर, ठीक है,
जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। तो हम x की जगह पर हम 1 रख देंगे, तो 1 का वर्ग प्लस k की गुणा हम एक बार करेंगे तो k ही आएगा, लेकिन हम प्रॉपर तरीका से हम आपको दिखा देते हैं। प्लस 3 बराबर 0। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और k की गुणा 1 में करेंगे तो k ही आएगा, ठीक। और प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखो 3 में हम 1 जोड़ देंगे, 3 और 1 4, ठीक। और प्लस k बराबर 0। हमें निकालना k का मान, तो k बराबर पक्षांतर कर देंगे 4 का, तो यह जाएगा -4। तो k का मान आएगा -4, इसका राइट आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। तो हम अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।